ननद, भाग बन। दुनिया में हर इंसान की अहमियत है और हर एक इंसान की अपनी एक अलग सोच। इस दुनिया में हर इंसान दुनिया की सोच बदलने की ताकत रखता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी और परिवार के बीच कई मुद्दों पर अलग अलग सोच है। हमारी आज की कहानी इसी सोच को एक पहलू को बयां करती है। आइए पढ़ते हैं। सीखा परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धामा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। सीखा के दादाजी सीखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें सीखा की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी सीखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में सीखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन सीखा को शादी के नाम से ही इतना चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते हुए गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धामा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी सीखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वो अपनी लाडली बेटिया की शादी कर सके। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वो अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वो भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियों और नौकर चौकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते सीखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगला पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वह दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख सीखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नयन नक्शा, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली सीखा बिटिया को फोटो में ही देखकर उन्होंने सीखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि उतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी को पैर छुआ और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और सीखा के लिए संबंध के लिए पेशकश की। सीखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर प्रशंसा से विदा लेकर अपने घर आने को कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को सीखा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विक्रम और सीखा की शादी हो गई। ससुराल में सीखा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और सीखा की उम्र की ही एक ननद थी, रागनी। अपनी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण सीखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिश के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह सीखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी के रात को ही विक्रम ने सीखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा
और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। सीखा समझदारी से काम कैसे ली, भाग 2 में देखें।